Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. PHP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, एंड ये आपका सर्वर साइड वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सॉफ्टवेयर क्या क्या चाहिए? तो पहला तो चाहिए टेक्स्ट एडिटर, जो कि हम लोग फिलहाल यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। फिर सेकंड आपका वेब ब्राउजर, तो ये हमारा आउटपुट शो करेगा। तीसरा हम लोग को चाहिए होगा लोकल सर्वर। अब एक हो गया वेब सर्वर, तो अपलोड कर करके हमेशा रन कराना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, प्लस टाइम टेकिंग भी रहेगा, इसलिए लोकल सर्वर हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग अपाचे यूज करेंगे। और ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे जैम के थ्रू। तो जैम्प एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें हम लोग का अलग अलग सर्वर है, इसी में टॉमकैट भी है, वो जावा के लिए यूज होता है। फिर चौथा हमारा यूज करेंगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के लिए हमारा यूज होगा MySQL। तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा। अब क्या है कि आप सॉफ्टवेयर आपके पास होगा, पहला तो ये जैम्प करके सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्लिक क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। जब इंस्टॉल करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये दिस पीसी में सी ड्राइव में एक जैम्प करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा एक लोकल सर्वर तैयार हो गया। तो अब पहला चीज क्या है कि जब भी हम लोग कोड लिखेंगे तो जो भी कोड होगा या फाइल होगा PHP का, हैज टू बी saved with any name and एक्सटेंशन जो होगा .php ही रहेगा। तो मान लीजिए जैसे आप लिखे abc.php करके सेव करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये फाइल आप कहीं पे भी सेव नहीं करिए, तो सेव स्पेसिफिक जगह पे करना है, मतलब अपने लोकल सर्वर पे करना है। तो where to save PHP फाइल, कहाँ पे सेव करना है, बड़ा सिंपल है, सी ड्राइव में जाना है। उसके बाद आपको जैम्प में जाना है, जैम्प के बाद htdocs में जाना है, htdocs के बाद फिर अगेन जैम्प में जाना है। यहाँ पे अपना फोल्डर क्रिएट करना है, क्रिएट फोल्डर। तो पहली बार फोल्डर क्रिएट करने का जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद फिर फाइल का नाम .php करके सेव कर देना है। तो ये आपका प्रॉपर पाथ होगा फाइल सेव करने का। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, जैम्प, जैम्प के अंदर htdocs, htdocs के अंदर फिर जैम्प, जैम्प के बाद इसके बाद इसमें एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड उसमें फाइल सेव कर लेंगे। अब जिस तरीके से हम लोग रन में जाके जावास्क्रिप्ट का फाइल रन करा लेते, तो उस तरीके से एग्जैक्टली हम लोग रन नहीं करेंगे। तो हाउ टू
रन PHP कोड। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम होगा आपको स्टार्ट करना होगा सर्वर। तो सर्वर कुछ खास नहीं, स्टार्ट करने का मतलब आपका एक डेस्कटॉप पे जैम्प करके एक शॉर्टकट आइकन आ गया होगा, या वो नहीं होगा तो स्टार्ट पे आप टाइप करिएगा तो आ जाएगा इंस्टॉल करने के बाद। तो इसको आप ऑन करिएगा, तो इसमें आप देखिएगा एक अपाचे नाम का एक लिंक दिख रहा है। इसको अगर स्टार्ट बटन दिख रहा है इसका मतलब स्टॉप है, स्टार्ट दबाइएगा तो ये ऑन हो जाएगा, स्टॉप पे फिर क्लिक करिएगा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग सर्वर है, ये हमको दिखाई दे रहा है, इसको पहले ऑन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट सर्वर, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, अपाचे इन जैम्प। फिर दूसरा क्या काम करना है, इन वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर में आपको जो सर्वर का लोकेशन देना है फाइल के लोकेशन के साथ, मतलब डायरेक्टली रन नहीं कराना है। तो वेब ब्राउजर में टाइप करना है, क्या टाइप करेंगे आप, पहले टाइप करेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद जैम्प, उसके बाद फिर फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में आपका फाइल है, और उसके बाद फाइल का नाम .php। इस तरीके से आप रन कराएंगे, तो ये स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपका फाइल रन होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक नॉर्मल फाइल बनाते हैं जिसमें एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले होगा। अब जैसे हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीका होता है डिस्प्ले कराने का, तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है डिस्प्ले कराने के लिए, एक है इको और दूसरा है प्रिंट। तो हमने बॉडी लिखा। अब हमको डिस्प्ले कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले PHP का स्टार्टिंग टैग ये है, एंडिंग टैग ये है। इसमें हम लिखेंगे इको इन्वर्टेड कॉमा में हाय दिस इज आर्गस इन्वर्टेड कॉमा बंद, या फिर प्रिंट सिंगल कोट्स ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, br टैग दे देते हैं आर्गस। इको को भी हम चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, और चाहे तो ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ फंक्शन में ब्रैकेट चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। कंट्रोल एस दबाया। अब हमें क्या ध्यान देना है कि हमको किस तरह का पाथ फॉलो करना है। पहले हम जाएंगे दिस पीसी में, हमें जाना है सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर हमको फिर आगे जाना होगा जैम्प। ये हमारा जैम्प है, जैम्प के बाद फिर htdocs, htdocs के बाद फिर जैम्प। यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं web 11, एंड इस फाइल का नाम हम लोग abc1.php कर देते हैं और ये सेव कर लिया। अब जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कर रहे थे, यहाँ रन पे जाके हम लॉन्च करते हैं तो ये हमको एज इट इज दिखाई दे जाता है। तो ये चीज फॉलो नहीं करना है, हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ लोकेशन देना है। तो हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट, फिर जैम्प, फिर web 11, फिर /abc1.php। तो हमने ये सर्वर का एड्रेस दिया एंड उसके बाद फिर फोल्डर फाइल का लोकेशन प्रोवाइड किया और रन कराया। अभी भी ये रन नहीं होगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है मैसेज दिस साइट कांट बी रीच्ड, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब सर्वर आपका बंद रहता है। तो जैसे हमने स्टेप लिखा हुआ था रन कराने के लिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको
स्टार्ट करना है सर्वर अपाचे स्टार्ट करना है जो जैम्प में है। तो मेरा डेस्कटॉप पे शॉर्टकट है जैम्प, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपाचे स्टार्ट कर दिया। ये हमारा एक बार पूछ रहा है फायरवॉल स्टार्ट करना है कि नहीं, यस कर दिया। अब इस ब्राउजर को हम लोग एक बार रीलोड कर लेते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। क्लियर है यहाँ तक अंकिता? हाँ सर क्लियर है। तुम्हारा वो इंस्टॉल किया है? हाँ वो तो इंस्टॉल कर दिए थे, जैम सर हो गया था। तो अभी तो खैर फिलहाल तो हम लोग पहले 4-5 दिन पहले इसी में रहेंगे, डेटाबेस में बाद में जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो इतना पे अभी काम हो जाएगा। तो ये हमने एक बेसिक सा रन करा लिया। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मान लो मैं कल का कोई फाइल खोलता हूँ पहले का, जो हमारा जावा स्क्रिप्ट का था, CSS का फाइल जो था, कोई भी एक फाइल हम खोलते हैं। अब इस फाइल को तो पहले हम डायरेक्ट रन करा सकते हैं, रन करा लिया। कंट्रोल U दबाएंगे तो हमको पूरा का पूरा कोड इसमें दिखाई दे जाएगा, जितना भी चीज हमने लिखा हुआ। अभी यही PHP का फाइल में अगर हम लोग कंट्रोल U दबाएं या फिर राइट क्लिक करके हम लोग ओपन पेज सोर्स है जिसमें कंट्रोल U लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखिएगा कि आपको HTML का पार्ट ही दिखाई देगा, वो इको या प्रिंट आपको दिखाई नहीं देगा। यही चीज आपका आउटपुट हो रहा है और जो HTML का टैग है वही सब दिखाई देगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो PHP का कोड है वो आपका सर्वर पे ही लोकेटेड है, ब्राउजर पे क्या आ रहा है, सिर्फ आउटपुट आ रहा है। पर इस केस में सारा का सारा चीज आपका ब्राउजर पे आ जा रहा है, मतलब वो जावास्क्रिप्ट का भी कोड आ जा रहा है, CSS का भी कोड आ रहा है, HTML का पार्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये एक सबसे मेजर चीज रहता है कि आपके ब्राउजर पे बाकी सब कोड नहीं आता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई इको और प्रिंट में कौन सा ज्यादा यूज करना चाहिए या कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो इको क्या है, पहला चीज तो न्यू है एंड लाइट है। तो लाइट क्यों है, क्योंकि नो रिटर्न, तो एक बुलियन सा चीज रिटर्न करता है प्रिंट में, तो इसीलिए इको ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो ये ओल्ड है एंड हैवी है। उसके अलावा हैज रिटर्न वैल्यू। तो ये एक बेसिक अंतर हो जाता है इको और प्रिंट में। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.